शुरू हो गया। तो चलिए नदियों पर आइए, नदी तंत्र पे देखते हैं उत्तरी अमेरिका में नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो चलिए मैं पहले नदियों के नाम लिख रहा हूँ क्रम से। पहली है यूकान, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक। मिली? सब मिल रही होंगी। मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी मिली। कोलोराडो, कोलोराडो लिख लो, कोलोराडो नदी भी है। कोलंबिया स्नैक, पहले सैक्रामेंटो सैन जैंक्विन लिखिए। सैक्रामेंटो सैन या साव जैक्विन बोलते हैं उसको, लेकिन सैन जैंक्विन लोग पढ़ते हैं। साव जाओक्विन। अब ये आपको उसमें नहीं मिलेगी, ना पोटोमैक मिलेगी, ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलेगी, पोटोमैक भी नहीं मिलेगी, साव जाओक्विन भी नहीं मिलेगी। साव जाओक्विन। फिर कोलंबिया स्नैक, कोलंबिया स्नैक। फिर फ्रेजर, यही है ना, कोलंबिया स्नैक फिर फ्रेजर। मिसिसिपी, मिसौरी। दरअसल मिसिसिपी मिसौरी को साथ में इसलिए पढ़ते हैं कि वो मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक भूल गया क्या? रियो ग्रांडे, इसको तो भूल ही गया। ये तो सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडी जो भी कह लीजिए। रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडी जो भी कह लीजिए। लिख लिए? सब लिख लिए ना उसको? इतनी नदियों को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए इधर देखिए, मैकेंजी रेंज थी, मैकेंजी पर्वत श्रेणी थी कि नहीं? मैकेंजी पर्वत श्रेणी। यहाँ से देखिए एक नदी निकल रही होगी, यूकान नदी, और ये जाके जहाँ गिर रही है देखो वैसे होगा, नॉर्टन साउंड लिखा होगा। लिखा है नॉर्टन साउंड। बेरिंग सागर में ही है नॉर्टन साउंड, खाड़ी टाइप का है, ऐसे डेल्टा बनाती है ये। यहाँ पे यूकान नदी है ये। यूकान के पठार से होते हुए जाती है, बेरिंग सागर में गिरती है, खाड़ी टाइप का है, नॉर्टन साउंड। अच्छा, वहीं पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, नॉर्टन साउंड के पास में ही एक द्वीप है, जो भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेंट लॉरेंस की। सेंट लॉरेंस आइलैंड है कि नहीं? मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, है ना, और वहीं सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, तो आप ये ना समझ लो कि सेंट लॉरेंस द्वीप भी वहीं पर है।
समझ में आया? तो कभी अगर ये आ जाए कि सेंट लॉरेंस द्वीप कहाँ है, तो वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ है? बेरिंग सागर में है। समझ में आया ना? ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा। यूकान नदी मिल गई सबको? मैकेंजी निकल कहाँ से रही बताइए हमको, सब लोग देखिए बताइए। ग्रेट स्लेव झील से निकल रही है ना, और गिर कहाँ रही है? मैकेंजी की खाड़ी में। तो यहीं कहीं मैकेंजी की खाड़ी है ये। अच्छा ये थोड़ा इधर है, इधर है थोड़ा ना, इसको मैं बना दिया इधर, आप बना लीजिएगा मैकेंजी नदी। और ये कौन सी है? ग्रेट स्लेव झील है। और गिरती है जहाँ पे, तो ये खाड़ी है। ये क्या है? खाड़ी है। कहाँ गिरती है? मैकेंजी की खाड़ी में। नार्टन साउंड लिखा होगा वहाँ पे। क्या लिखा है? नार्टन साउंड लिखा है कुछ? नार्टन साउंड बेरिंग सागर है, वही है, वहीं गिरती है। और क्या? बेरिंग सागर में गिरती है। मैकेंजी की खाड़ी कहाँ? बेरिंग सागर में है कि ब्यूफोर्ट सागर में है? ब्यूफोर्ट सागर में है। तो वो ब्यूफोर्ट सागर के मैकेंजी खाड़ी में गिरती है, ये बेरिंग सागर के नार्टन साउंड में गिरती है। ठीक है ना? तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ला मार्टे, ग्रेट स्लेव, आथाबास्का, रेंडियर। तो रेंडियर से निकलती है कौन सी? रेंडियर से निकलती है चर्चिल। यही है ना? अब ये ऐसे ऐसे इसको बना लो, हडसन की खाड़ी, क्योंकि इधर ऐसे, तो यहाँ पे रेंडियर झील है, यहाँ से निकलती है चर्चिल, और विनीपेग है, विनीपेगोइस भी है। क्या दोनों है कि नहीं? दो झीलें हैं, एक विनीपेग है, एक विनीपेगोइस है। पेगोसिस, विनीपेगोसिस करके है। अरे सुनो पहले मेरी बात, मिलेगी नहीं, अगर हो सकता है ऑक्सफोर्ड में ना हो। जैसे ये वाली विनीपेग है, इसके बगल वाली विनीपेगोसिस है। नाम नहीं लिखा है, लेकिन उसको लिख लो, लिख लो, लिख लो, कोई बात नहीं, वहीं लिख लो। विनीपेग और विनीपेगोसिस, लाइक विनीपेग और लाइक विनीपेगोसिस। तो इससे निकलती है कौन सी? नेल्सन। तो ये है चर्चिल और ये क्या है? नेल्सन। चर्चिल और नेल्सन, चर्चिल और नेल्सन। मैकेंजी नदी के बारे में लिख लेना, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी जो है ये क्या है? कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। ये विनीपेग झील है, विनीपेग झील। ये रेंडियर झील है, विनीपेग झील है, और ये रेंडियर झील है। हडसन नदी पर आइए, देखिए वाशिंगटन डीसी से होते हुए एक नदी जा रही है, उसके बगल में वाशिंगटन डीसी है, हडसन नदी है। हडसन नदी न्यूयॉर्क सिटी, सॉरी वाशिंगटन डीसी नहीं, न्यूयॉर्क सिटी। वो तो पोटोमैक है ना वाशिंगटन डीसी वाली। न्यूयॉर्क सिटी जहाँ स्थित है उसके किनारे से एक नदी जा रही है, नाम है हडसन। उधर भी देख लो ना, राजनीतिक में देखो, दोनों में होगी न्यूयॉर्क सिटी।
है। जहाँ गिरती है देखो लॉन्ग आइलैंड होगा, लॉन्ग आइलैंड है ना। लॉन्ग आइलैंड LONG है, लॉन्ग लॉन्ग जो भी कह लीजिए। न्यूयॉर्क सिटी, अच्छा चलो इसको मैं बनाता हूँ इसको। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में लगभग बता ही दिया हूँ, तो उसको मैं बता नहीं रहा हूँ अब, ठीक है ना। सेंट लॉरेंस नदी के बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये नदी जो है ना, हालांकि मैं बता दिया था, सेंट लॉरेंस नदी क्या होता है, ठंडियों में जम जाती है। ठंडियों में क्या होती है, जम जाती है। लेकिन गर्मियों में जब इसकी बर्फ पिघल जाती है तो ये विश्व के जो व्यस्ततम जलमार्ग है ना, उनमें से एक है। वैसे सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, राइन, जो ये माना जाता है सबसे व्यस्त जलमार्ग कौन सा है, राइन नदी बेसिन। लेकिन ये भी विश्व के व्यस्ततम जलमार्गों में से एक है। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है ना। बहरहाल ये अपलेशियन है, तो अपलेशियन से निकलती है कौन सी नदी, हडसन। तो हडसन नदी निकलती है, ऐसे आती है, तो यहीं न्यूयॉर्क सिटी है कहीं पर, इसको लिख लीजिए। ये नदी है हडसन नदी, हडसन नदी। और ये है क्या, न्यूयॉर्क सिटी। और यहीं पर लॉन्ग, अच्छा ये न्यूयॉर्क सिटी यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ पे किनारे है बिल्कुल। जो लॉन्ग आइलैंड है ना, ये वाला लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क इसमें भी आता है। न्यूयॉर्क जो है वो लॉन्ग आइलैंड पर भी है, ठीक है ना। तो लॉन्ग आइलैंड के समीप कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। हडसन नदी अपलेशियन से निकलती है और लॉन्ग आइलैंड के समीप कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में। अब जो न्यूयॉर्क सिटी है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये भी जरूरी है। न्यूयॉर्क सिटी जो है ये USA की वित्तीय एवं व्यावसायिक राजधानी है। क्या है ये, USA की व्यावसायिक एवं वित्तीय राजधानी है। यहाँ छपाई एवं प्रकाशन उद्योग, छपाई एवं प्रकाशन उद्योग प्राचीन एवं प्रसिद्ध उद्योग हैं। किंतु यह USA में रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। परंतु यह USA में रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अच्छा, न्यूयॉर्क सिटी के बारे में एक बात आप लोग जानते होंगे कि यहाँ की जो इमारतें हैं बहुत ऊंची ऊंची हैं। पता है, नहीं पता है जान लो, ठीक है ना, बता दिया ना। और यहाँ की जो इमारतें हैं इनको कहते हैं गगनचुंबी इमारतें। क्या बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, सिटी ऑफ स्काई, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारतों का शहर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, गगनचुंबी इमारतों का शहर, ठीक है। मैंने बताया था, जब आपको वहाँ बताया था शिकागो के बारे में कि जो है शिकागो USA का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो वहीं बताया था कि न्यूयॉर्क जो है ये
सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। न्यूयॉर्क जो है ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। अच्छा, रेडीमेड वस्त्र उद्योग का केंद्र यहाँ था, मतलब था क्या, है वस्त्र उद्योग का केंद्र, लेकिन इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के भी बहुत सारे केंद्र थे, बहुत सारे। लेकिन अब यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ शिफ्ट हो रहा है? इस तरफ, दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो अंग्रेज गए थे वो लोग बसे थे इस क्षेत्र में, और इधर जो अफ्रीका से गए हुए काले लोग थे उधर ज़्यादा हैं। तो इधर चूंकि नगरीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है, नगरीकरण मतलब शहरीकरण, कि यहाँ का लेबर कास्ट जो है बहुत महंगा पड़ता है। लेबर कास्ट यहाँ सस्ते नहीं मिलते हैं लेबर। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा समशीतोष्ण जलवायु में आ जाता है, थोड़ी सी गर्म जलवायु है ना। अच्छा, गर्म तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ श्रम कास्ट के कारण ही उद्योगों की शिफ्टिंग यहाँ हो गई, इस क्षेत्र में हो गई है। लेकिन कारण ये भी है कि अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने का कारण ये था, ध्यान समझिएगा भाई, चूंकि ये क्षेत्र विषुवत रेखा नीचे है, अफ्रीका से गई है, कर्क रेखा यहाँ से गई है, तो गर्म क्षेत्र तो यही होगा। दरअसल गर्म क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग का विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे जो धागे होते हैं ना, तंतु, वो टूट जाते हैं, समझा नहीं। लेकिन जब से प्रशीतकों या रेफ्रिजरेटर का कोल्ड स्टोरेज का विकास हो गया, तब से उनको शिफ्ट करके उनको उसमें रखा जाता है और फिर वहाँ पे मतलब उद्योग लगाए गए हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है? सस्ता श्रम, सस्ता श्रम, समझा ना। और स्थानिक रूप से यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि बहुत कपास होती है इसलिए यहाँ लगा दिया जाए, समझा नहीं भाई। कृषि का क्षेत्र तो यही वाला है ना, ये सब क्षेत्र जो है सेंट्रल लोलैंड है ना, मैदानी क्षेत्र जो है, तो कृषि का क्षेत्र तो यही है। तो इस क्षेत्र में सस्ते श्रम भी मिल जाते हैं, कपास भी मिल जाती है, और रेफ्रिजरेटर है, मतलब रेफ्रिजरेटर कोल्ड स्टोरेज टाइप का है जिसमें रख दिया जाता है, जिससे वो धागे टूटते नहीं हैं। और यहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए पहले यहाँ विकास हुआ था सूती वस्त्र उद्योग का, लेकिन अब वो उद्योग कहाँ शिफ्ट कर गए हैं? नीचे दक्षिणी क्षेत्र में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये बात है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी तो बता दिया लगभग, हडसन नदी, ठीक है ना। अच्छा चलिए, एक और नदी होगी, उसका नाम है पोटोमैक नदी। यहीं पे देखो चेसेप्की की खाड़ी है, वहीं गिरती है शायद, क्या चेसेप्की की खाड़ी वहीं गिरती है ना। उसमें मिलेगी नहीं पोटोमैक, नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन वाशिंगटन डीसी से होकर जाती है, तो वाशिंगटन डीसी के बगल में जो नदी जा रही है उसको लिख लीजिए पोटोमैक। है, नाम नहीं लिखा है ऑक्सफोर्ड में। नाम क्या है इसका? पोटोमैक नदी। और यहाँ पर जो राजधानी है यूएसए की, ये क्या है? वाशिंगटन डीसी। इधर लिख रहा हूँ, वाशिंगटन डीसी। ये यूएसए की राजधानी है, जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। गिरती कहाँ है ये? चेसापीक की खाड़ी में। ये जो खाड़ी है कौन सी है? चेसापीक की खाड़ी है। चेसापीक की खाड़ी मिल गई सबको? चेसापीक की खाड़ी तो होगी यार, नहीं है क्या? अच्छा, थोड़ा एक पेज पलट लीजिए, उस पर देख लीजिए। वैसे इसी पेज पर होगी चेसापीक की खाड़ी, नहीं लिखी है? एक पेज पलट लीजिए, यूएसए के मैप पे देखिए, लिखा है चेसापीक की खाड़ी। क्या वहाँ पोटोमैक नदी लिखा है क्या? पोटोमैक लिखा है, ठीक है। चेसापीक की खाड़ी मिला, जो नदी गिर रही है दैट इज पोटोमैक। मिल गई? चलिए कोई बात नहीं, इससे बाहर आते हैं, इससे निकलते हैं, आगे आते हैं।
तो जो ग्रेट लैक्स है उसी के आसपास से देखिए दो नदियाँ निकल रही हैं। जैसे ये सुपीरियर झील थी, है ना, ये मिशिगन थी, ये ह्यूरन थी, फिर ये इरी और फिर ये ओंटारियो। तो यहीं से देखिएगा इसी के आसपास से नदी निकल रही है और इसकी एक सहायक नदी आ रही है ऐसे इधर से, और दोनों जहाँ मिल रही हैं फिर ऐसे जा करके यहीं कहीं गिर रही है। ये है मिसौरी, ये कौन सी है, और ये है मिसिसिपी, मिसिसिपी है, दोनों जहां मिल रही हैं इसका नाम है सेंट लुइस। सेंट लुइस, दोनों जहां मिल रही हैं, दोनों जहां मिल रही हैं उसका स्थान का नाम क्या है, सेंट लुइस। सेंट लुइस जो है ये विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस। ये है क्या सेंट लुइस मिला, वो यूएसए वाले मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। जो यूएसए का मैप है उसी मिलेगा, विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी। उसी पे देखिएगा जो ये वाली नदी है, इसी पे देखिएगा दो शहर हैं, मिनेपोलिस और सेंट पॉल। मिनेपोलिस और सेंट पॉल हैं, जहाँ भी हैं देखो उसको लिख लीजिए, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, मिनेपोलिस और सेंट पॉल। क्या ये दोनों आपको मिल गए? ये दोनों जुड़वा शहर हैं। ये दोनों क्या हैं? जुड़वा शहर क्या होते हैं पता है? क्षेत्रफल बराबर नहीं, जिनका विकास साथ साथ होता है। जैसे सोराव है ये, तो ये डेवलप हो रहा है ना अभी, अब ऐसे ही सोराव डेवलप होके बहुत बड़ा हो जाए, ऐसे ही मऊआमा है वो डेवलप होके बड़ा हो जाए साथ साथ में, अब फिर दोनों मिल जाएं, लगभग मिल जाएं, तो फिर क्या कहेंगे? दोनों कहे शहर हैं, जुड़वा शहर है ना? सिकंदराबाद हैदराबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद ये दोनों जुड़वा शहर हैं। अच्छा, सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में एक तो झील है, कौन सी झील है? अच्छा, कौन सी नदी है पहले ये बताओ? मूसी नदी। और झील कौन सी है? झील कौन सी है? भूल गए? हुसैन सागर। वेरी गुड वेरी गुड, हुसैन सागर झील है। सब भूल गए तुम लोग, सब बताया था, सब एटलस पे दिखाया था, हालांकि ये एटलस पे नहीं थी हुसैन सागर है ना, लेकिन सिकंदराबाद हैदराबाद थे, मूसी नदी थी। हाँ, सेंट लुइस ये मक्का की मंडी है, विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी। देखिए इसकी सहायक नदियां हैं, मैं नाम बोल रहा हूं आप ढूंढिए। रेड, आर्कनसास, टेनेसी, ओहियो। देखिए ऐसे होंगी, रेड ऐसे होगी, आर्कनसास ऐसे होगी, टेनेसी ओहियो करके होगी। ये ऐसे है रेड, आर्कनसास, टेनेसी, ओहियो हैं। क्या चारों मिल गई? और भी होंगी उसी में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं है, लेकिन कम से कम इन चारों को आप जानते रहिए। रेड, आर्कनसास, टेनेसी और ओहियो। रेड, आर्कनसास, टेनेसी और ओहियो मिल गई। टेनेसी नदी जो है ना काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध क्या है यहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ दामोदर वैली, दामोदर घाटी परियोजना है ना, बात नहीं आप लोगों के पास एको नहीं है क्या?
तो वहाँ क्यों बैठ गए हो? अरे किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठो जिसके पास एटलस है, हैं? अकेले बैठे हो भाई। ऐसा तो नहीं है कि आज आना ज़रूरी था, ज़रूरी तो नहीं था ना, मतलब आज आना ज़रूरी तो नहीं था। जिसकी इच्छा है आए, जिसकी इच्छा ना आए। अब आए हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम एटलस ले करके आइए, है ना। सुबह सुबह उठे होगे, नहाए धोए होगे, है ना, इतनी मेहनत करके चले आए लेकिन एटलस नहीं लाए। अब बैठ के फिर यहाँ ने क्या मतलब निकलेगा तुम्हारे? एटलस लेकर आइए। तो चलिए, ये मिल गई सब। अच्छा एक बात और देखिए, थोड़ा समझिए। ये जहां मिल रही है, यहां देखो एक बंदरगाह होगा न्यू ऑरलियंस। हाँ, न्यू ऑरलियंस है जहां गिर रही है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो यूएसए का दक्षिणी क्षेत्र है ना, ये वाला यूएसए का जो दक्षिणी क्षेत्र है, खास करके मिसिसिपी मिसौरी नदी बेसिन का, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, ये चावल और गन्ने की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चावल एवं गन्ने की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए शांत रहिए, इसीलिए चावल और गन्ने से बनती है चीनी और वो एक्सपोर्ट होकर आती है न्यू ऑरलियंस। तो न्यू ऑरलियंस जो है, ये चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। समझा नहीं? तो न्यू ऑरलियंस जो है, ये क्या है? चावल एवं चीनी के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह न्यू ऑरलियंस। समझ में आया ना? क्यों महत्वपूर्ण है चावल और चीनी? क्योंकि इसका दक्षिणी क्षेत्र यहाँ क्या होता है? चावल होती है और गन्ना होता है ना। इस क्षेत्र में मक्का होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? मक्का होता है। इसीलिए विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी है उत्तरी क्षेत्र में। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सेंट लुइस है, ये मक्का मंडी तो है ही, क्योंकि कृषि यहाँ पे कृषि होती है भाई। इसके आसपास मैदानी क्षेत्र ही तो है। तो ये मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी केंद्र है। यहाँ जो पशुपालन होता है, कृषि के लिए ही नहीं बल्कि मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी किए जाते हैं। तो ये जो विश्व प्रसिद्ध मक्का मंडी है, और इसमें एक स्थान और लिख लीजिए, और मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र भी है। मांस प्रसंस्करण उद्योग का केंद्र, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं इसको, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये भी है सेंट लुइस में। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। समझ में आया? ये जो मैं उद्योग वगैरह बता रहा हूँ, इसको मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ये समझते चलिए कि कहाँ कौन सा उद्योग क्यों है। थोड़ा सा समझिए, बहुत मुझे भी नहीं पता है ना, कि एग्जैक्टली क्यों है, मुझे ही नहीं, किसी को नहीं पता है ना। लेकिन क्या कि मतलब एग्जैक्टली वहाँ क्यों लगाया गया है, इतना एनालिसिस किसी बुक में मिला नहीं है अभी, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको रहेगा तो आप उसको याद रख सकेंगे। समझ में आया नहीं? बात समझ में आई? तो आप ये समझिए कि जो ये मैक्सिको की खाड़ी तो यही है। ये क्या है? पूरी मैक्सिको की खाड़ी।
तो इसका जो तटीय क्षेत्र है और खास करके जो मैक्सिको वाला है, ये वाला तटीय क्षेत्र, ये खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसके लिए? खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, तो ये खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो न्यू ऑरलियंस है, यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है। क्या है? तेल शोधन कारखाना भी है, क्योंकि यहाँ आसपास तेल मिलता है अगल बगल, तो वहाँ तेल शोधन कारखाना रहेगा ही, बिल्कुल रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से तेल मतलब निकालेंगे नीचे से तेल और फिर कारखाना यहाँ ला के लगाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। यहीं तेल मिला, वहीं बगल में कारखाना लगा दिए, है ना, ट्रांसपोर्ट की लागत बच गई। भाई कारखाना कोई लगाएगा, उद्योग तो फायदे की लगाएगा ना। तेल शोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, कौन सा? न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस जो है वो तेल शोधन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जल्दी जल्दी करिए। लिख लिए ना? अब यहाँ आइए नीचे, तो एक नदी देखिए ऐसे निकल रही होगी रांची से, और ऐसे जाके ऐसे गिर रही होगी, और ये मैक्सिको की सीमा है, ऐसे यूएसए और मैक्सिको की सीमा है। हाँ, थोड़ा सीमा देखिए ऐसे है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे करके ऐसे है, और नदी जो है वो ऐसे है, ऐसे। नाम है रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे जो भी कह लीजिए, रियो ग्रांडे या रियो ग्रांडी। हम लोग कहाँ तक आ गए हैं देखो? यूकान, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, यहाँ पर आ गए ना यहाँ तक। रियो ग्रांडे देखो निकल कहाँ से रही है? कहाँ से निकल रही है? रॉकी से निकल रही। सब लोग देखो किस पर्वत श्रृंखला से निकल रही है? रॉकी से निकल रही है ना। तो चलो यहाँ पे ऐसे रॉकी बना दीजिए ऐसे, और यहीं से निकाल दीजिए। ये क्या है? रॉकी। अच्छा, गिर कहाँ रही है? मैक्सिको की खाड़ी में। ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्वेश्चन यही आता है रियो ग्रांडे के बारे में कि ये किसकी किसकी सीमा बनाती है। तो यूएसए और कनाडा नहीं, मैक्सिको की। यूएसए और मैक्सिको की, समझ में आया ना? तो रियो ग्रांडे नदी हो गई है। इसके बाद और थोड़ा बगल में आइए तो यहीं पे कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी ढूंढो। जहां से निकल रही है, जहां गिर रही है, अंत तक आइए। रास्ते में क्या क्या पड़ता है सब लोग देखिए, सब कुछ देखिए। रास्ते में जो भी कुछ पड़ता है सब कुछ देखिए। निकल कहां से रही है? किसी पठार से होकर जा रही है क्या? किसी पठार से होकर के गुजर रही है क्या? कोलोराडो। जहां से जा रही है वहीं कहीं अगल बगल में लिखा है क्या? ग्रैंड कैनियन लिखा है क्या? ग्रैंड कैनियन लिखा है ना? सब हाईलाइट करते रहिए। पावेल झील और मीड झील भी है क्या? है ना? पावेल झील और मीड झील है ना?
तो यहाँ तो छोटा हो जाएगा, लेकिन मैं इसको जो है यहाँ से ऐसे बगल में बना दे रहा हूँ। ब्लैक से, ओके, ब्लैक से लिखता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा बगल में इस लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये राकी है, ये क्या है, तो यहीं से निकल रही है, और यहीं से निकल रही है कोलोराडो के पठार से आती हुई आती है, गिरती कहाँ पर है, मैकेंजी की, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये गिरती है कहाँ पर, कैलिफोर्निया की खाड़ी में। तो चलिए इसको मैं लिखता हूँ। पहली बात तो गिरती है, अब मैं वहाँ नहीं बना सकता था, नहीं तो मैं भाई यहीं से खींच लीजिए, कैलिफोर्निया की खाड़ी थोड़ा यहाँ बनाइए। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर बना दिया हूँ, लेकिन आप कहाँ बनाइए, बात नहीं, क्यों बोल रहे हो इतना, ये ऐसे, तो यहाँ से ऐसे लाइए, यहीं गिरा दीजिए। लेकिन रास्ते में कई चीज़ें पड़ती हैं उसमें, इसलिए उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये क्या है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है ना। अब इसमें रास्ते में दो जलाशय पड़ते हैं, पहले कौन सा, पहले पावेल है कि पहले वो है, और एक है मीड झील। तो ये पावेल झील है। पावेल कैसे हिंदी में क्या लिखा है, पावेल ना, चलो पावेल झील मैं लिख देता हूँ। और ये क्या है, मीड झील है, ये क्या है, मीड झील। जिस पठार से होकर गुजरती है उसको बोलते हैं कौन सा पठार, कोलोराडो। अच्छा बताइए, इन दोनों के पहले है कि इन दोनों के बाद में है, इन दोनों के बाद में, यहाँ पर है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो गया, इसको बना दो, कोलोराडो का पठार। अब चूंकि कोलोराडो नदी है तो कोलोराडो पठार बोलते हैं उसको, है ना। अब ध्यान समझिए, इस पर दो बांध हैं, दो ठो क्या हैं, बांध, और हाँ, हूवर बांध और बोल्डर बांध। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, हूवर बांध, और क्या है, बाउल्डर या बोल्डर, कुछ भी लिखते हैं, बाउल्डर लिखिए, बाउल्डर, जो भी लिखा रहे आप लिख लीजिएगा, BOULDER, बोल्डर बांध। तो मैं यही बना रहा हूँ क्योंकि इनका जलाशय क्या है, मीड झील। इनका जलाशय कौन सा है भाई, जिससे कोई बांध बनता है तो उस पर पहले पानी इकट्ठा करने के लिए कोई जलाशय चाहिए ना, समझा नहीं। तो पहले मत बनाइए इसको, इसको बनाइए बाद में यहाँ। तो अब यही जो पानी इकट्ठा होता है इसी को छोड़ते हैं, बांध में इकट्ठा किए रहते हैं और फिर इसी को छोड़ते हैं। तो हूवर और बोल्डर बांध बनाए गए हैं जिनका जलाशय क्या है, कौन सा है, मीड झील। समझ में आ रहा है नहीं, तो इसको बना लीजिए। नदी कौन सी है, कोलोराडो नदी। तो ये इतना पूरा किसका है, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। अब वहीं पे ग्रैंड कैनियन था। अब ग्रैंड कैनियन देखो कहाँ पर है, ग्रैंड कैनियन देखो वहीं पे, हाँ ध्यान से देखो, ये जो घाटी बनाती है, ध्यान समझिएगा, कोलोराडो नदी जो घाटी बनाती है वो विश्व की सबसे गहरी घाटी है, नदी घाटी विश्व की सबसे, और उसी को इसीलिए ग्रैंड कैनियन कहते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, जैसे कर कोई घाटी इस टाइप की है ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं वी आकार की घाटी। क्या बोलते हैं इसको, वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, या इसी को गॉर्ज बोलते हैं। कब क्या बोलते हैं, गॉर्ज। और गॉर्ज के जो बृहत रूप होता है, अगर बहुत बड़ा गॉर्ज बन गया है कहीं तो उसी को क्या बोलते हैं,
कैनियन बोलते हैं, कैनियन कहते हैं। और यहीं पे देखो क्या है, ग्रैंड कैनियन कहाँ पे है बताइए? इसके बाद में है पठार के कहाँ पे? मीर झील के ऊपर। तो चलो यही बना देता हूँ, ऐसे बना दो, बस पहचानते रहो। क्या है यहाँ पे? ग्रैंड कैनियन। हाँ, गार्ज उसी को बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ दिहांग गार्ज है, तो दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी ने जो काट के गार्ज बनाया है, जो घाटी बनाई है, जो काट के भारत में प्रवेश करती है, उसको बोलते हैं दिहांग गार्ज, सुना नहीं? तो वी आकार की घाटी ही तो है। और अगर वी आकार की घाटी बहुत बड़ी बन गई, उसको बोलते हैं क्या? कैनियन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं उसको। ठीक है ना? चलिए और आइए, ऊपर आइए, साओ जाओक्विन और सैक्रामेंटो। तो साओ जाओक्विन नदी नहीं मिलेगी, लेकिन सैक्रामेंटो मिलेगी। ढूंढिए साओ, इसके ऊपर आइए, कोलोराडो के ऊपर आइए, साओ जाओक्विन और सैक्रामेंटो। सैक्रामेंटो दोनों मिली? साओ जाओक्विन नहीं मिल रही होगी। साओ जाओक्विन और सैक्रामेंटो क्या मिली? सैक्रामेंटो है, सैक्रामेंटो है ना? सैक्रामेंटो स्थान है, तो वहीं जो बगल में सैक्रामेंटो नदी है, वही जो बह रही है, उसका नाम है सैक्रामेंटो। ठीक है ना? हाँ, अरे ये नदी नहीं है पागल, ये तो उसे बंद कर दिया हूँ बॉक्स में। इनको लग रहा है कि ये जो खींचा हूं ना, ये भी कोई नदी है। कोई बात नहीं, इसको लिख लिए सब, हटा दूं सब ना इसको। उत्तरी अमेरिका वास्तव में थोड़ा सा बड़ा है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम लोग कहाँ पर आ गए? सैक्रामेंटो और साओ जाओक्विन। देखो जहाँ पे शास्ता चोटी थी ना, वहीं पे शास्ता बांध भी है, सैक्रामेंटो नदी पर ही है। तो रांची से निकलती हैं ना तीनों, दोनों, एक ऐसे आती है, एक ऐसे आती है, और फिर ऐसे गिर जाती है प्रशांत महासागर में। देखो वैसे थोड़ा सा और पास में कर दो, यहाँ से ऐसे। अब उसमें खींचा और किसी तरह से होगा, आप खींच लीजिए। तो ये क्या है? साओ जाओक्विन, सैक्रामेंटो, दो नदियां हैं। सियरा नेवादा से निकल रही है, देख लीजिए कहाँ निकल रही है। रांची से निकल रही है, सियरा नेवादा से निकल रही है। मैं देख लेता हूँ। सियरा नेवादा, हाँ सियरा नेवादा से ही निकल रही हैं, लेकिन जो सैक्रामेंटो है थोड़ा ऊपर से आ रही है ना? कैस्केड से निकल रही है। किससे? रॉकी से कहाँ निकल रही है? कैस्केड से निकल रही है ना? कैस्केड, वो तो स्नेक नदी है जो रॉकी से निकल रही है। स्नेक है ना, कोलंबिया स्नेक,
ये तो सीरा नेवादा से निकल रही है, तो चलिए इसको लिख दीजिए क्या, सीरा नेवादा। ठीक है ना। तो इसके तट पर स्थित है क्या, सैक्रामेंटो शहर है, इसके तट पर क्या है, सैक्रामेंटो शहर है। और इस पर एक बांध है, इसको लिख लीजिएगा, इसका नाम है क्या, शास्ता बांध। शास्ता बांध। ठीक है। बांध 2-3 और हैं, उनको मैं मिस कर दिया हूँ, थोड़ा सा भूल गया था, उसको लिख लीजिए। एक है क्यूकुक बांध, क्यूकुक मिसिसिपी पर है और मिसौरी पर है, ग्रेट फॉल, उसको बना लीजिए कहीं पर, मिसिसिपी और मिसौरी कहीं बना लीजिए। मिसिसिपी पर है क्यूकुक, क्यूकुक मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, मिसिसिपी का डेल्टा पंछी के, बर्ड फूट डेल्टा है, पंछी के पंजे के आकार का। हाँ, बर्ड फूट डेल्टा। क्यूकुक बांध और एक है ग्रेट फॉल बांध। तो ये मिसिसिपी पर है, कहाँ पर है ये, मिसिसिपी, और ये कहाँ पर है, मिसौरी पर। तो कहीं भी ऐसे जैसे नदी जा रही तो ऐसे बना लीजिए। सॉरी। ठीक है ना, मिसिसिपी और मिसौरी नदी पर उसको बना लीजिए। ग्रेट फॉल, क्यूकुक और ग्रेट फॉल। क्यूकुक और ग्रेट फॉल लिख लिए। चलिए छोड़िए इसको, आगे आइए। कोलंबिया स्नेक नदी, कोलंबिया स्नेक नदी, देखो दोनों रांची से निकल रही होंगी। दोनों कहाँ से निकल रही होंगी, रांची से। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, पहले इसको हटा दे रहा हूँ। लिख रहे थे क्या, इसको लिखो जल्दी जल्दी। इसको तो लिख लिया ना। तो रॉकी से 2 नदियां निकल रही हैं, एक कोलंबिया है और एक स्नेक है। इसका नाम है कोलंबिया नदी, इसका नाम क्या है, स्नेक नदी। कोलंबिया के तट पर देखो एक स्थान होगा पोर्टलैंड, पोर्टलैंड है ना। तो पोर्टलैंड जो है, पोर्टलैंड सुने हो कि नहीं कभी नाम, पोर्टलैंड सीमेंट कभी इंटरनेट पढ़े नहीं हो, पोर्टलैंड सीमेंट। अच्छा, कल ही पढ़े थे पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड इसी के नाम पर है। यहाँ सीमेंट उद्योग बहुत फेमस है, सीमेंट उद्योग। कौन सा, सीमेंट, और एक और है यहाँ पे सीमेंट, और उसको बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं नाम उसको, देखो मैं भूल गया, छोड़ो, भूल गया तो भूल गया, अब भूल गया। सिरेमिक, सिरेमिक उद्योग, सिरेमिक क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट एंड सिरेमिक उद्योग। तो ये पोर्टलैंड में है, पोर्टलैंड में ये है सिरेमिक उद्योग। सिरेमिक मतलब जानते हो, जो ये पत्थर के दुनिया भर के कलाएं बनाई जाती हैं दुनिया भर, हाँ, बर्तन वगैरह जो भी हैं। हाँ, तो ये है कोलंबिया स्नेक नदी। और स्नेक नदी जो है, आपको बता दूं कि ये जो है
जो प्रशांत महासागर में नदियाँ गिरती हैं उनमें ये सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी? स्नैक। इसके बाद एक और है फ्रेजर। देखिए ध्यान से, है फ्रेजर। जो बताता हूँ उसको लिख लिया करिए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदियों में, प्रशांत महासागर में जो गिरती हैं उनमें सबसे लंबी नदियों में कौन सी है? फ्रेजर। ओ स्नैक। फ्रेजर नदी मिली, किसी पठार से होकर आ रही है क्या? किसी पठार से होकर गुजर रही है? कोलंबिया। मतलब कौन सा कोलंबिया? ब्रिटिश कोलंबिया है ना। और जहाँ गिरती है वहाँ कोई द्वीप बताया था, वैंकूवर द्वीप। तो वैंकूवर द्वीप के समीप गिरती है, ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होकर आती है, ठीक है ना। और वैंकूवर द्वीप जो है वहीं पे एक वैंकूवर स्थान भी होगा, वैंकूवर स्थान भी है ना, देखो वहीं पे वैंकूवर। जलयान उद्योग का केंद्र है वो। किस चीज़ का? जलयान उद्योग का केंद्र है। क्या चीज़? वैंकूवर है कि नहीं है? मिला सबको? तो वैंकूवर जो है जलयान उद्योग का केंद्र है। तो ये जो फ्रेजर नदी है ये निकलती है कहाँ से? रांची से। और किस पठार से होकर आती है? ब्रिटिश कोलंबिया पठार से। ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होकर आती है ना। और गिरती कहाँ पर है? वैंकूवर द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। और जो वैंकूवर है वो किस चीज़ का केंद्र है? इसके तट पर अवस्थित वैंकूवर जो है वो जलयान उद्योग का एक बड़ा केंद्र है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए, इसको मैं बना नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिए। सिरेमिक उद्योग। सिरेमिक नहीं जानते हो? जो मिट्टी की कला, बर्तन वगैरह, मूर्तियाँ वगैरह, जो ये सब वगैरह जो बनता है, ठीक है ना। तो लिखिए इसके बारे में, फ्रेजर नदी। अब इसको अपने आप से खींच लीजिएगा, मैं इतना बना दिया, आप सब खींच सकते हो ना। लिखिए फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकलकर ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर द्वीप के समीप ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर द्वीप के समीप ब्रिटिश कोलंबिया पठार से होते हुए वैंकूवर द्वीप के समीप प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है। आप सब लोग मेरी तरफ देखो। वैंकूवर को मुख्य भूमि से अलग करने वाली उत्तरी अमेरिका कौन सी जलसंधि है? फूफा क्या होता है? नाम ही नहीं याद आ रहा है। जुआन डी फ्यूका जलसंधि। फूफा बोल रहे हो? चलो कोई बात नहीं, याद रखा करो यार। कैसे तुम लोग पढ़ते हो बताओ? इतनी बार बताया, तुम लोग दिखाया भी, सब वहाँ लिखा भी है ना। चलो इसको लिख लिए ना, ये लाइन लिख लिए। अब देखो इधर से कुछ शहर, देखो इधर से मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। दरअसल इधर के जो क्षेत्र है ना, इनको बोला जाता है न्यू इंग्लैंड रीजन। क्या बोला जाता है? न्यू इंग्लैंड रीजन। जिनमें आप देखिए उसमें कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क भी आता है, पेंसिल्वेनिया भी आता है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए उसमें मेन्स है, न्यूयॉर्क है, न्यू हैम्पशायर है, मैसाचुसेट्स है ना, कनेक्टिकट है, डेलावेयर है, मैरीलैंड है, पेंसिल्वेनिया है। तो ये सभी जो स्टेट है ना, देखो बगल में सब सभी नाम दिख रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, जो ऊपर वहीं देखना है, वहीं जहाँ खींचा हूँ मैं। फिर दिखा रहा हूँ, देखो जो मेंस है दिखा, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स मिला,
कनेक्टिकट मिला, डेलावेयर, बगल में न्यूयॉर्क है, पेंसिल्वेनिया है। हाँ, तो ये सभी जो स्टेट है ना, इनको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन। क्या बोलते हैं इनको? मैंने आपको बताया कि दरअसल अंग्रेजों ने हर जगह कब्जा किया था। उत्तरी अमेरिका पर भी जो अमेरिका की क्रांति हुई, किस लिए हुई थी? आज़ादी के लिए तो हुई थी, जैसे हमारे यहाँ हुई थी। तो उन्होंने वहाँ भी कब्जा किया था। तो जो सबसे अधिक क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, वो अंग्रेज थे, गोरे लोग थे, समझा ना? इसीलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बात और, अपलेशियन पर्वत का विस्तार भाई यहाँ से यहाँ तक है, पूरा है, पूरा है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा है। तो कभी कभी इसमें भी आता है न्यू इंग्लैंड रेंज आता है। क्या आता है? न्यू इंग्लैंड रेंज मतलब न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी, न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, जो न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी यहाँ आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन इसको माना जाता है। जो कि अपलेशियन का उत्तरी भाग है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू इंग्लैंड रेंज। वैसे आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। समझ में आया नहीं? मेरी बात समझ ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर 2, 3, 4 स्थान हैं, उनको आप देखिए। बोस्टन है, बाल्टीमोर है, फिलाडेल्फिया है, मिले सब? बोस्टन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, डेलावेयर अभी रहने दीजिए, नहीं ऊपर मत जाइए अभी। उसके बोस्टन से लेकर के इधर वाशिंगटन डीसी तक, हाँ, इसके बीच में देखिए जितने भी हैं, कनेक्टिकट है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग देखो बगल में है, बाल्टीमोर बगल में है, बाल्टीमोर है ना? तो देखो इसका क्रम बताइए, सबसे ऊपर कौन सा है? पहले बोस्टन है, पहले क्या है? बोस्टन, फिर क्या है? न्यूयॉर्क। देखो, हो सकता है नाम लिखने में ऊपर नीचे कर दिया हो, लेकिन उस नाम की बिंदी क्या है, उसका स्थान देखना है। तो पहले क्या है? बोस्टन है, फिर क्या है? फिर क्या है? फिलाडेल्फिया। बगल में जो पिट्सबर्ग है उसको भी देख लीजिएगा, बाल्टीमोर भी। अच्छा, फिर अभी पिट्सबर्ग छोड़ दीजिए, पहले बाल्टीमोर देखिए। फिलाडेल्फिया और फिर बाल्टीमोर। क्या वाशिंगटन डीसी बाल्टीमोर से पहले है कि बाद में है? बाद में है। वाशिंगटन डीसी इसके नीचे है। वाशिंगटन डीसी। और बगल में इसके बताइए, वाशिंगटन डीसी से ऊपर पिट्सबर्ग कहाँ है? बाल्टीमोर के नीचे के ऊपर है? बाल्टीमोर के ऊपर है। फिलाडेल्फिया के ऊपर है पिट्सबर्ग, फिर ऊपर है न्यूयॉर्क के, लेकिन थोड़ा बगल में है, जैसे यहाँ पे होगा, बगल में है ना। तो ये क्या है? पिट्सबर्ग, ठीक है ना। तो कम से कम इन शहरों का आप क्रम जरूर याद रखिए, इन शहरों का क्रम जरूर, इन सबको मार्क करिए। हाँ, इन सब को आप मार्क करिए पहले, इन सब को मार्क करिए। बोस्टन देखिए, जो फंडी की खाड़ी है उसी के बगल में होगा, तट पर। फंडी की खाड़ी तट पर है ना। फिलाडेल्फिया, हाँ, न्यूयॉर्क के नीचे है और फिलाडेल्फिया के ऊपर है, लेकिन थोड़ा बगल में है, बस। और क्या? तो बोस्टन जो है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। बोस्टन टी पार्टी
क्या थी, जो चाय के बाद डब्बों को उठा के फेंक दिया गया था ना, हिस्ट्री की घटना है। तो बोस्टन जो है ये जलयान उद्योग के लिए है, जलयान उद्योग और वस्त्र उद्योग। अब वस्त्र में कौन सा, सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। रेडीमेड सूती ही है पहले, चूंकि वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग था, तो रेडीमेड ही है, आप वही समझ लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। न्यूयॉर्क के बारे में सब बता ही दिया। फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया ये खनिज तेल शोधन का केंद्र है। क्वेकर सिटी, हाँ क्वेकर सिटी बोलते हैं इसको, नाम मैं लिख भी देता हूँ इसको, क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी। और ये खनिज तेल शोधन का केंद्र है। खनिज तेल शोधन का केंद्र है। बाल्टीमोर ये जलयान उद्योग के लिए है। ये किसके लिए है, बाल्टीमोर कहाँ लिखवाया हूँ, बाल्टीमोर वो बोस्टन है ना। देखो होता ये है कि जो अटलांटिक तट है उधर जलयान उद्योगों का विकास अधिक हुआ है प्रशांत तट की अपेक्षा, समझ में आया ना। अब वाशिंगटन डीसी तो राजधानी ही है, वाशिंगटन डीसी राजधानी ही है। लिख लिए, सब लोग लिख लिए। अब मैं इसको हटा दूं, ये 3-4 स्थान आपको याद रखने हैं। क्रम जरूर पता होना चाहिए। थोड़ा सा और देखिए, ये लास्ट में आइए जहां पर ऐसे है पानामा, तो ये जो पानामा की खाड़ी है ना ये वाली, ये ऐसे, तो यहीं पे देखिए पानामा नहर है इसे। अब वहाँ शायद लिखा ना हो, लेकिन पानामा नहर देखो बगल में बनी होगी, कोने में बनी है। तो पानामा नहर में देखिए जो उसका इस तरफ वाला पोर्ट है, इस तरफ वाला, ये क्या है, कोलोन, और इधर है पनामा सिटी। इधर क्या है, पनामा सिटी। ये पनामा की राजधानी है, वो कोलोन बंदरगाह है, ठीक है ना। उसके बीच में देखो एक झील होगी, गटुम झील, गटुम झील। शांत रहो, बात क्यों कर रहे हो तुम लोग। गटुम झील, और देखो वहीं पे 2-3 लाक्स होंगे, गटुम लाक्स, पेड्रो मिगल और मीरा फ्लोरस, है ना। तो गटुम लाक, पेड्रो मिगल लाक, मीरा फ्लोरस लाक, एक आध झील और उसमें देखो कौन सी है, कौन सी, मैडन झील। लेकिन वो कैनाल जो है पनामा कैनाल, उसका भाग नहीं है, देख लीजिएगा। पनामा कैनाल तो ऐसा ही है ना। और ये जो मैडन झील इधर है, मैडन झील कहाँ है, इधर है ना, देख लीजिए बगल में होगी, है ना, दिख रही होगी सबको।
तो जो पनामा नहर की झील है वो कौन सी झील है? गटुम झील। और यहीं पे देखो लाक लगे हुए हैं, दोनों तरफ लाक लगे हुए हैं, गटुम लाक, और फिर यहाँ नीचे जाने पर मिराफ्लोरस और कौन सा पेड्रोमिगल जो भी लगे हुए हैं। तो इसमें होता क्या है कि दरअसल इधर का जलस्तर इधर के जलस्तर के बराबर नहीं है, अक्सर नहीं रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ से पहले इसको आने दे देते हैं और ये गेट खोल देते हैं। तो जब इधर का जलस्तर इधर के बराबर हो जाता है, जहाज यहाँ जाता है, फिर ये लाक बंद कर देते हैं, ये लाक खोल देते हैं। जब इधर का जलस्तर इधर के समान हो जाता है, फिर ये लाक खोल देते हैं, फिर जहाज इधर। ये एक मानव निर्मित नहर है। पनामा नहर कैसी नहर है? लिखो, लिखते भी रहो, जो बोल रहा हूँ हर चीज़ लिखते भी रहो। पनामा नहर कैसी नहर है? मानव निर्मित नहर है। पहले क्या होता था कि जैसे ये था, जैसे ये मान लो उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, समझ में आया ना? तो इधर जब यूरोप से जहाज आते थे तो इधर से, अब तो क्या होता है कि अब डायरेक्ट आते हैं, इधर से पार करके यहाँ चले जाते हैं, आ जाते हैं इधर। लेकिन पहले क्या होता था? पहले ऐसे आते थे, ऐसे घूम कर इधर से इतनी दूरी। तो सोचो कितनी दूरी इधर कम हो गई, इसीलिए इस नहर को बनाया गया है। पनामा नहर के बारे में बता दूं कि पनामा नहर की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत पनामा नहर है। पनामा जो देश है उसकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है पनामा नहर। भाई उनसे पैसा ही आता है ना, टैक्स आता है, समझ में आया नहीं? इसीलिए इसको बनाया गया था, इसीलिए इसको बनाया गया था। जो झील है आपको वो याद रखनी है, जो कैरिबियन तट का बंदरगाह है, कैरिबियन सागर के तट पर, वो याद रखना है। कोलोन है प्रशांत के तट पर या पनामा के खाड़ी के तट पर, पनामा सिटी है, वो याद रखना है। लाक कौन सा है? तो गटुम लाक और पेड्रोमिगल मिराफ्लोरस जो भी आएगा उसको आप, है ना, 2-3 बार उसको देख लीजिएगा तो सब हो जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, जब पनामा नहर से निकल कर इधर आते हैं तो जो सबसे पहला जहाँ जहाज रुकते हैं वो है सैन डिएगो। क्या है? सैन डिएगो। तो जैसे मान लीजिए इतनी लंबी यात्रा करके कोई आया, अब यहाँ रुका, तो यहाँ क्या होगा? जैसे ढाबा बटा नहीं रहता है, ढाबा होता है तो वहीं बगल में जो है चाट जो है वो खोल कर बैठ जाते हैं का ऑटो पार्ट सेंटर उंटर क्या जो है ना, गैरेज वैरेज। तो यहाँ पे कौन सा केंद्र होगा? जलयान उद्योग का केंद्र होगा। तो यहाँ जो सैन डिएगो होगा वो क्या है? सैन डिएगो है ना, देखो वहाँ पे सैन डिएगो सैन डिएगो क्या है? ये जलयान उद्योग का केंद्र है, जलयान उद्योग का केंद्र। अच्छा, बसंत ऋतुओं का शहर इसको बोलते हैं। दरअसल यहाँ क्या होता है, यहाँ एक काम और होता है, यहाँ मौसम बिल्कुल साफ रहता है हमेशा। यहाँ पर एक मिनट, सदाबहार बसंत ऋतुओं का शहर इसको बोलते हैं कि लॉस एंजल्स को बोलते हैं? अच्छा, इसी को बोलते हैं। लेकिन देखो इसी के बगल में देखो 2-3 शहर हैं, पहले देख लीजिए तब। सैन डिएगो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को। क्रम से बताइए, ऊपर से नीचे क्रम क्या है? सबसे ऊपर कौन सा है? उसके बाद सैन डिएगो। लास वेगास भी है क्या वहाँ पे? वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को नीचे। तो पहले कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को। पहले क्या है? सैन। ये चारों शहर भी महत्वपूर्ण हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को, फिर क्या है? सैन डिएगो कि लास वेगास? बोलो, लास वेगास। फिर क्या है? लॉस एंजलिस। क्या लॉस एंजलिस नहीं मिल रहा है क्या? और सैन डिएगो? देख कर बताइए, क्या क्रम यही है? क्या क्रम यही है उत्तर दक्षिण?
इनका भी क्रम याद रखिएगा आप लोग, इनका भी क्रम आप याद रखिएगा। तो सैन डिएगो के बारे में मैं क्या बताया, यहाँ पर कौन सा उद्योग है, जल उद्योग। क्योंकि पहला पोर्ट, पहला बंदरगाह यही पड़ता है, यहाँ से पनामा नहर से निकलने के बाद ये पहला बंदरगाह पड़ता है, ठीक है ना, इसके बीच में कहीं बंदरगाह नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर किसका विकास हुआ है, जल उद्योग। अब मैंने इसको यहाँ बना दिया है, लेकिन शायद ये यहाँ कहीं आएगा। हाँ, कैलिफोर्निया के ऊपर है सब, तो इसको आप यहाँ बना लीजिए, मैं इसको बना दे रहा हूँ इधर। सैन जोस नहीं, देखो क्या लिखा है, तुम लोग देखते नहीं हो फिर पूछते हो। सैन जोस भी है क्या, छोड़ो उसको अभी, सैन जोस कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। सैन जोस कहीं की राजधानी भी है, बताओ। सैन जोस कहाँ की राजधानी, किसका, त्रिनिडाद टोबैगो की तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। एंटीगुआ बारबुडा सैन जोस है। बारबाडोस की तो वो है ब्रिज टाउन। कोई बात नहीं, पहले ये बताओ क्या ये चारों क्रम से लगे हुए हैं कि नहीं, क्रम से लगे हुए हैं। तो इसमें सैन डिएगो के बारे में बताया कि ये पहला बंदरगाह पड़ता है पनामा नहर से निकलने के पश्चात, पहला बंदरगाह यही पड़ता है। इसको लिख लीजिए कि पनामा नहर से निकलने के पश्चात प्रशांत के तट पर पहला बंदरगाह कौन पड़ता है, सैन डिएगो। इसीलिए यहाँ जलयान उद्योग का विकास हुआ है, इसीलिए यहाँ किसका विकास हुआ है, जलयान उद्योग का विकास हुआ है। लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस में क्या है, लॉस एंजलिस में क्या है, हॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉलीवुड यहीं पे है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म उद्योग। हॉलीवुड, लॉस एंजलिस में क्या है, हॉलीवुड, फिल्म उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है पूरे विश्व में। लॉस एंजलिस के बारे में एक बात और जान लीजिए कि मैंने बताया था कि न्यूयॉर्क सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और लॉस एंजलिस दूसरा, और तीसरा कौन सा है, शिकागो। ठीक है ना, लिखते भी चलिएगा, सब लिखते भी चलिएगा, हर चीज लिखिएगा। लिख लिए। सैन फ्रांसिस्को देखो, अच्छा इसके बारे में एक और बात जान लीजिए। यहाँ दरअसल देखो, यहाँ पे कुछ मरुस्थल टाइप के हैं, दो मरुस्थल होंगे, सोनोरन और मोहावे। मोजावे, हाँ, जे को हा पढ़ते हैं वहाँ पे, जा को हा पढ़ते हैं, तो मोजावे लिखा रहता है लेकिन उसको कहते हैं मोहावे, मोसावे, मोहावे बोलते हैं ज़्यादातर। तो सोनोरन और मोहावे, तो चूंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है इसीलिए यहाँ की जलवायु शुष्क रहती है। कैसी रहती है, शुष्क रहती है, मतलब मौसम साफ रहता है बिल्कुल। इसीलिए लॉस एंजलिस में वायुयानों का परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, तो लिखिएगा लॉस एंजलिस के बारे में, लिखिए लॉस एंजलिस में लिखिएगा, यहाँ मौसम साफ होने के कारण, यहाँ मौसम साफ रहने के कारण वायुयानों का परीक्षण किया जाता है, वायुयानों का परीक्षण किया जाता है। यही कारण है कि यह वायुयान उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यही कारण है कि यह वायुयान उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसीलिए यह वायुयान उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अच्छा, वहाँ जहाँ पे देखो फ्रेजर नदी नहीं, कोलंबिया स्नैक या फ्रेजर ही देखो जहाँ गिर रही है, वहाँ देखो सिएटल होगा, सिएटल, वहाँ पे वायुयान उद्योग का केंद्र भी है, वहाँ भी सिएटल है, सिएटल, हाँ, वैंकूवर द्वीप के समीप देखिए सिएटल है ना, ऊपर सिएटल, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सिएटल, सिएटल, सिएटल ना,
वायुयान उद्योग के लिए लिख लीजिएगा वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग। हाँ, ये बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है ना। अब कौन सा बचा अभी? सैन फ्रांसिस्को ना, सैन फ्रांसिस्को। लास वेगास के बारे में बस जानते रहिए कि वो शहर है, बस क्रम जानते रहिएगा बस, ठीक है ना। सैन फ्रांसिस्को को एक नाम दिया जाता है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। क्या बोलते हैं इसको? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अरे बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सब बहुत छोटा छोटा जीके वगैरह में आता है कभी। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। यहाँ एक घाटी है, इसको बोलते हैं सांता क्लारा वैली, सांता क्लारा घाटी, और इसी को एक नाम दिया जाता है सिलिकॉन घाटी। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन घाटी। ये यूएसए में सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यूएसए में किसका? सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र। सांता क्लारा, सांता क्लारा, ठीक है ना। वैसे आपको बताइए, आपको शायद ये पता होगा कि भारत की सिलिकॉन घाटी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन घाटी कौन सी है? बेंगलुरु, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी सॉफ्टवेयर उद्योग का बड़ा केंद्र है। लेकिन अब जो है, एक ध्यान रखिएगा, अब नोएडा भी सिलिकॉन घाटी के रूप में डेवलप हो रहा है। सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ भी काफ़ी विकसित हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सैन फ्रांसिस्को के बारे में मैंने बता ही दिया था कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में, जहाँ मैंने लिखाया था नहीं, देखो जहाँ पे वो घाटी थी, कौन सी? डेथ वैली, उसी के आसपास तो है ये। देखो ध्यान से, ज़्यादा दूर है क्या उससे? सैन फ्रांसिस्को, डेथ वैली यहीं पर है ना, इससे थोड़ा दूर पर है, थोड़ी दूर। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है, और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये होती है कि यहाँ रसदार फलों का उत्पादन अधिक होता है, समझ ना। इसीलिए यहाँ पर भी रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है। इसको एक लाइन लिख लीजिए कि सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित होने के कारण, सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित होने के कारण यहाँ, भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित होने के कारण यहाँ रसदार फलों का उत्पादन अधिक होता है। रसदार फलों का उत्पादन अधिक होता है। यही कारण है कि यहाँ रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का, रसदार फलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, जगह नहीं बची है तो घर पे जाइएगा, फिर से बनाइएगा इसको, अच्छा बनाइएगा। अब तो जगह का आइडिया हो गया है ना, कैसे लिखना है, तो बनाइएगा। तो ये हैं नदियाँ, ये हैं नदियाँ। तो लेकिन अभी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, अभी हम लोग थोड़ा पहले इसको रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है ना। तो सब लोग लिख लिए हो ना, तो हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहली नदी कौन सी थी? क्रम से थी ना, इसे यूकान, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी और रियो ग्रांडे, कोलोराडो, साउ जोकिन, सैक्रामेंटो, कोलंबिया, स्नैक और फ्रेजर। इतनी नदियाँ थी, क्रम से हैं सब, ऐसे हम लोग घूमे हैं, ऐसे ऐसे क्रम से हैं। पहले आते हैं, यूकान नदी निकलती है कहाँ से? मैकेंजी रेंज से,
और ये गिरती है कहाँ? बेरिंग सागर के नॉर्टन साउंड में। कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर के नॉर्टन। और जहाँ गिरती है वहीं पर एक द्वीप है सेंट लॉरेंस। तो मैंने बताया था कि सेंट लॉरेंस द्वीप, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मत ढूंढिएगा, वो कहाँ पर है? बेरिंग सागर में है। ठीक है ना। इसके बाद फिर है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील से निकलती है और फिर मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। यूकान नदी जो थी यूकान के पठार से होकर जाती है, मैंने बोल दिया, भूल गया था। ठीक है ना। चलो, मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है और मैकेंजी की खाड़ी किस सागर में है? ब्यूफोर्ट सागर में है। चर्चिल नदी निकलती है रेंडियर झील से और गिरती है हडसन की खाड़ी में। नेल्सन नदी निकलती है विनीपेग झील से, गिरती है हडसन की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस ईरी झील से निकलती है और गिरती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस नदी विश्व के सबसे व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है। वो समझ आया नहीं? लेकिन सर्दियों में क्या होती है? पूरी तरह से ये जम जाती है, लेकिन गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तब ये जलमार्ग खुल जाता है। इसके बाद कौन सी नदी है? हडसन। हडसन नदी निकलती है अपलेशियन से और इसके तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। न्यूयॉर्क के बारे में बताया था कि ये यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ पर गगनचुंबी इमारतों के कारण इसको सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर कहते हैं। यहाँ छपाई एवं प्रकाशन उद्योग प्राचीन एवं प्रसिद्ध उद्योग है, लेकिन यहाँ पर यह रेडीमेड वस्त्र उद्योग का भी एक बड़ा केंद्र है। यही बताया ना, बस इतने बताया न्यूयॉर्क के बारे में, कुछ और बताया गया? हो गया। इसके बाद फिर अगली नदी कौन सी थी? अच्छा, ये जहाँ गिरती है न्यूयॉर्क के समीप लॉन्ग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड वहीं गिरती है। फिर अगली है कौन सी? पोटोमैक नदी अपलेशियन से निकलती है और वाशिंगटन डीसी से होते हुए चेसैपेकी की खाड़ी में गिरती है। चेसैपेकी की खाड़ी में गिरती है। फिर नीचे फिर आइए मिसिसिपी मिसौरी, है ना। तो ये सेंट्रल लो लैंड में बही हुई नदियाँ हैं। सेंट्रल लो लैंड मतलब केंद्रीय निम्न भूमि में एक सुपीरियर झील के पास से निकलती है ना, मिशिगन झील के पास से, ग्रेट लेक से। और इधर मिसौरी नदी आती है राकी से निकल करके, दोनों जहाँ मिलती है वहाँ सेंट लुइस है। मक्का की विश्व में सबसे बड़ी मंडी है और वो मांस प्रसंस्करण उद्योग का भी केंद्र है। और वहीं पर मिसिसिपी नदी के पर दो शहर हैं, मिनेपोलिस और सेंट पॉल। बताया था ना, ये दोनों कैसे शहर हैं? जुड़वा शहर हैं। इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं। रेड, देखो ऐसे, रेड, आर्कनसास, टेनेसी, ओहियो। टेनेसी पर बताया कि टेनेसी पर जैसे भारत में दामोदर घाटी परियोजना है ना, वैसे वहाँ पे कौन सी परियोजना है? टेनेसी परियोजना। वहाँ 7 बांध बनाए गए हैं उस नदी पर। कितने बांध? यहाँ तो 5-6 यहाँ भी हैं ना, अब तो बढ़ रहे हैं, शायद मैथान बढ़ गए हैं अब। पंचेत, कमला, दामोदर, बराकर, ऐसे करके एक आता और है कुछ। तो ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये उसी तर्ज पर बनाई गई थी। पहले वो बनाई गई, तब उसकी तर्ज पर इसका विकास किया गया। समझ आए नहीं? नहीं तो समझो कि दामोदर को देख करके वो लोग बना दिए, नहीं, उनको देख करके फिर ये लोग विकास किए। ठीक है ना, टेनेसी पर। अच्छा, इसके बाद बताया कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी बेसिन का ऊपरी क्षेत्र है वो मतलब मक्का की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मक्का और गेहूं भी होता है वहाँ पे। लेकिन जो निम्न क्षेत्र है ना, निम्न बेसिन, वो चावल और गन्ने की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो उसके डेल्टाई क्षेत्र में अवस्थित है क्या? न्यू ऑरलियंस। न्यू ऑरलियंस ये किसके निर्यात के लिए? चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। फिर बताया कि जो मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बताया ना, तो खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसीलिए न्यू ऑरलियंस में किसका विकास हुआ है? खनिज तेल शोधन कारखानों का विकास किया गया है, यही ना। फिर रियो ग्रांडे नदी है जो कि राकी से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है और फिर गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। फिर कोलोराडो नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? राकी से। और इस पर दो झीलें हैं, एक पावेल झील, मिड झील। हूवर और बुल्डर बांध है जिनका जलाशय मिड झील है। कोलोराडो के पठार से होते हुए गिरती है कहाँ पर? कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। अच्छा, इसके द्वारा जो घाटी बनती है उसको ग्रैंड कैंयन बोलते हैं। ये विश्व की सबसे गहरी घाटी है, विश्व की सबसे गहरी। यहाँ तक कि यहाँ पर डेथ वैली है जो कि विश्व का सबसे निम्नतम, मतलब उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है डेथ वैली, बहुत गर्म स्थान है। इसके बाद कौन सी नदी है? साओ जोक्विन और सैक्रामेंटो। साओ जोक्विन और सैक्रामेंटो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सीरा नेवादा से, और ये गिरती हैं प्रशांत महासागर में। सैक्रामेंटो पर सैक्रामेंटो स्थित है, सैक्रामेंटो नदी पर सैक्रामेंटो एक शहर अवस्थित है। और इस पर एक बांध भी है, शास्ता बांध, शास्ता बांध भी है ना। और फिर इसके बाद कौन सी है? कोलंबिया स्नैक।
कोलंबिया स्नेक दोनों निकलती हैं कहाँ से? रॉकी से निकलती हैं, और रॉकी से निकलने के पश्चात प्रशांत महासागर में गिरती हैं। स्नेक इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। इनफैक्ट स्नेक के बारे में बताया कि ये जो है उत्तरी अमेरिका की प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी है। कौन सी? स्नेक। और जो कोलंबिया नदी है उसके तट पर पोर्टलैंड है। पोर्टलैंड ओरेगॉन राज्य है उसका, उस है ना, स्थान है ओरेगॉन राज्य का, कनाडा का। तो ओरेगॉन राज्य है तो उसका पोर्टलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, सीमेंट और सिरेमिक उद्योग, सीमेंट और सिरेमिक उद्योग के लिए। हाँ इसके बाद कोलंबिया स्नेक हो गई, फिर कौन सी है? फ्रेजर। फ्रेजर भी निकलती है रॉकी से ही, और फिर जहाँ गिरती है वहाँ पर क्या वैंकूवर अवस्थित है? वैंकूवर द्वीप के समीप गिरती है प्रशांत महासागर में। और वैंकूवर किसके लिए बताया? नहीं बताया? अच्छा ठीक है, वहाँ पे देखो क्या होगा, सिएटल होगा। सिएटल है ना, वायुयान उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है यूएसए में, ठीक है ना। जलयान उद्योग कहाँ, वहाँ कहाँ है? वहाँ तो सिएटल तो वायुयान उद्योग है ना। वैंकूवर, वैंकूवर में क्या है? जलयान। सैन डिएगो में भी है, सैन डिएगो में नहीं, लॉस एंजलिस में वायुयान उद्योग का केंद्र है, और सिएटल में है। और सैन डिएगो में क्या है भाई? जब इधर से इधर आते हैं तो पनामा नहर से निकलने के पश्चात पहला पड़ता है। हाँ वही है। तो चलिए नदियाँ सब हो गई, तो पनामा नहर पर आते हैं। पनामा नहर के बारे में बताया कि इसका जो कैरेबियन सागर के तट पर बंदरगाह है कोलोन है, और जो प्रशांत तट पर बंदरगाह है वो क्या है? पनामा है। इसके बीच में एक झील है गटुम झील, गटुम लॉक्स है, मिराफ्लोरस लॉक्स है, पेड्रोमिगल लॉक्स है, एक और झील मैडन झील भी है। सब उसको देख लीजिएगा, बगल में बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आते हैं सैन डिएगो। तो सैन डिएगो क्या बताया था कि पनामा नहर निकलने के पश्चात जो पहला बंदरगाह पड़ता है सैन डिएगो पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर जलयान उद्योग का विकास हुआ है। फिर इसके बाद ऊपर से क्रम से कौन कौन सा? सबसे ऊपर सैन फ्रांसिस्को था, फिर क्या था? लास वेगास था, फिर लॉस एंजलिस था, और फिर सैन डिएगो, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद फिर जो है मैंने बताया था सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। यहाँ की सांता क्लारा वैली को सिलिकॉन घाटी कहते हैं, और ये यूएसए में सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यही मैंने बताया कि भारत का जो सिलिकॉन घाटी है बेंगलुरु है, लेकिन अब नोएडा भी सिलिकॉन घाटी के रूप में या फिर सॉफ्टवेयर उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। इसके बाद सैन डिएगो लास वेगास के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर क्या था? लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस के बारे में बताया कि जो है, अच्छा सैन फ्रांसिस्को के बारे में एक बात और थी क्या, कि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास किया गया है, क्योंकि यहाँ रतार फल उत्पादन अधिक होता है। अच्छा लॉस एंजलिस में क्या है कि ये यूएसए का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। हाँ, और हॉलीवुड भी है यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री भी यहाँ पे है ना, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। और दूसरी बात एक बात और ये थी कि यहाँ मौसम साफ रहता है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। वायुयान का परीक्षण किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर वायुयान उद्योग का विकास हुआ है। और फिर लास वेगास बता ही दिया, सॉरी सैन डिएगो बता ही दिया, ठीक है ना। तो आज मैं जितना पढ़ाया, अभी कुछ छूटा इसमें? कुछ छूटा ना? सब बता दिया? तो चलिए ये वीडियो यहीं तक।